एक प्रयास करता है, सुधारने का मौका भी दिया जाता है। तो बड़े बड़े गुंडे माफिया सब इस धरती के लोग को छोड़ के चले गए और जो बचे वो जेल में हैं, अन्यथा उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग गए हैं और वो कहीं न कहीं अपने वेशभूषा को बदल कर जी रहे हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है, उत्तर प्रदेश किसी माई के लाल में दम नहीं है। गुंडागर्दी करके दिखा दे, एक ज़मीनों पर कब्जा करके दिखा दे, बाबा हमारे बैठे हैं, सबको बुलडोजर लेकर तैयार हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए, देखिए क्या है ना, चुनाव आता है तो विपक्षों के पास मुद्दा तो होता नहीं है। वो सोचते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही फूट डाल के अपनी राजपाट बचा लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसका रीज़न ये है कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे। फर्जी बोलने से कोई लाभ उसका मिलने वाला नहीं, न केजरीवाल जी को, न कांग्रेस सपा किसी के नेता को। इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ, अपना अपना काम करें, योगी जी के बारे में चिंता न करें, अपनी चिंता करें, वो कहाँ रहेंगे। किसी भी दवा का, किसी भी इंजेक्शन का, किसी वैक्सीन का असर, अगर उसमें जहर होता, उसमें अगर असर होता कि वो बीमार हो जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे, तो 4-6 महीने में उसका असर दिख जाता। और 3 साल बाद, 4 साल बाद चुनाव में असर दिख रहा है। इसके पहले अखिलेश जी को, राहुल जी को, या जितने विपक्ष हैं, ये 70 सरिया के डांगर जो इकट्ठा हुए हैं, इनको अभी तक कहाँ था, अभी तक नहीं दिखा वैक्सीन। वैक्सीन ने लोगों को जीवन दान दिया है। और हमारी मृत्यु हो जाए भी, मान लीजिए, तो अपने स्वतः मृत्यु, हार्ट अटैक हो जाए, तो इसके पहले भी लोग मरे हैं, लोग भविष्य में मरेंगे, मृत्यु लोग है ही है। तो ये आरोप वैक्सीन पर क्यों है? तो फर्जी बातें हैं। और किसी भी दवा का असर 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ये 4 साल बाद थोड़ी असर दिखता है। ये तो जुमलेबाजी है विपक्ष का और फर्जीफिकेशन है। यहाँ 4 लोग भी नहीं बचे कंधा देने के लिए विपक्ष में, और फर्जी बात करते हैं। यहाँ कम से कम 75 सीटें उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में आ रही है, और देश में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 400 पार लोकसभा चुनाव चल रहा है और 5 चरणों का मतदान पूर्ण हो चुका है। और 6वें चरण में हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र में। यहाँ पे पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता जीते थे, और अब की बार गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में उनके सामने है एसपी सिंह पटेल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रामपुर खास विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रह चुके नागेश प्रताप सिंह छोटे सरकार। हम इनसे जानेंगे कि प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र में क्या अब की भी कमल खिलेगा, या फिर जनता का क्या है रुझान और कैसी है इनकी तैयारी, और किन मुद्दों पर मांग रहे हैं जनता से ये अपना आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। क्या तैयारी है आपकी प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र में? भारतीय जनता पार्टी क्या फिर से कमल खिलाएगी या फिर कुछ बदलाव होगा? देखिए, जनता जो है उस व्यक्ति को मतदान करना चाहती है जो व्यक्ति उसके सुख दुख में उसके समय पर खड़ा मिले। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी श्री संगम लाल गुप्ता जी हैं, वह 5 साल हमारी विधानसभा रामपुर खास में अनवरत जनता के बीच में रहे। जो जनता का सुख दुख था उसको उन्होंने समझा, देखा, जाना, और उस पर मंथन करके उन मुद्दों को समाप्त किया, लोगों के व्यवस्थाओं को सुधारा। हमारे यहाँ ऊसर बंजर क्षेत्र था। 17 में मैं विधानसभा भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बन के आया। 2 बार 17 और 22 में स्वयं लड़ा। मात्र 5-6 हज़ार वोटों से मैं विधानसभा लगातार हार जा रहा हूँ 2 बार से। मेरे भाई संगम लाल जी ने इस क्षेत्र को ऊसर बंजर से उपजाऊ बनाया है। और जो लोग डंका बजाते हैं कि एसपी पटेल चुनाव जीत रहे हैं, तो एसपी पटेल का रामपुर खास से ही नहीं बल्कि पूरे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ से सुपड़ा साफ है। वो जमानत जब्त होगी, वो रानीगंज विधानसभा, पट्टी, सदर, विश्वनाथगंज, रामपुर कहीं से भी जीत नहीं रहे, और कम से कम 2 लाख मतों से वो चुनाव हारेंगे। और रामपुर खास हो या हमारी लोकसभा की कोई विधानसभा सीट हो, जनता बाहरी प्रत्याशी को स्वीकार नहीं करती। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस देश की जनता के लिए लगातार 10 वर्षों में जो वादे किए वो पूरा हुआ। जो उन्होंने कहा वो उसकी गारंटी पूरी हुई। उन्होंने कहा था हम आएंगे, प्रभु श्री राम का मंदिर बनाएंगे, वो आए और मंदिर बनाए। लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, मैं स्वयं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2014 के पहले भी था। वही लोग हैं सपा कांग्रेस के लोग जिन्होंने
उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनवाने के राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम किए, और ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो राम भक्त गोली खाने का काम किए। तो गोली खाकर, लाठी डंडा खाकर राम मंदिर को बनवाने में जो हम लोगों का समर्पण है, जो हमारे पूर्वजों का समर्पण है, उसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट पब्लिक देने जा रही है। दूसरी बात बड़े भाई, माननीय मोदी जी ने जब कोरोना जैसी महामारी जब आई देश में, तो सारे पार्टी के नेता अपने घर में दुपुक कर बैठ गए, सब लोग क्वारंटाइन हो गए। लेकिन हमारे योगी जी और मोदी जी ने बाहर फंसे हुए जितने भी नौजवान बुजुर्ग हमारे पब्लिक थी, हमारे जनपद की या हमारे प्रदेश की, सबको घर तक निःशुल्क पहुंचाने का काम किया। 3-3 वैक्सीन मुफ्त लगवाने का काम किया, जीवन दान देने का काम किया। उन्होंने तब से राशन, घर में चूल्हे जले, गरीबों का परिवार के किसी बच्चे को भूख से सोना न पड़े, उनके रोटियां भी बनाने की व्यवस्था की। तब से राशन शुरू किया और आज तक राशन गरीबों को मुफ्त मिल रहा है। और यही नहीं, मोदी जी ने गारंटी दिया है कि 2029 तक राशन फ्री मिलता रहेगा, गरीबों के चूल्हे जलते रहेंगे। उन्होंने गरीबों के आँख के जो धुएं से रोशनी खराब होती थी, उनको चूल्हे जलाने के लिए गैस की व्यवस्था की। उन्होंने 2000 किसान सम्मान निधि देने की व्यवस्था की। उन्होंने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन देने की बात की। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाकर 5 लाख मुफ्त इलाज कराने गरीबों की व्यवस्था की। उन्होंने यह भी गारंटी दी कि अगर मैं आऊँगा तीसरी बार, तो जो 70 वर्ष के आयु के हमारे बुजुर्ग माता और पिता हो गए हैं, उनको भी मैं 5 लाख की मुफ्त इलाज कराने की व्यवस्था दूंगा। तो उन्होंने जो काम किया है, और उनकी मोदी जी की बात करें, योगी जी की बात करें, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े भूमाफिया थे, बड़े बड़े गुंडे थे, आज योगी जी के नाम से थर 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 काँपते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा माफिया बचा नहीं, और जो अपने आप को गुंडा लगाते थे वो तो या तो जेल में हैं, या तो इस धरती लोक को छोड़कर परलोक चले गए। कोई माई का लाल इस उत्तर प्रदेश में गुंडा व्यापारी बहन बेटियों को परेशान करने की क्षमता रखने वाला कोई है नहीं। तो ऐसी सरकार, सुशासन की सरकार चल रही है, ऐसी सुरक्षित सरकार चल रही है, तो ऐसी सरकार को कौन पसंद नहीं करेगा। हम तो मान लीजिए नेता हैं, लेकिन जो आम जनमानस है हमारे इस हिंदुस्तान की, वह एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा मोदी और योगी को पसंद करता है, और उनके नाम पर श्री संगम लाल गुप्ता जी को जिताकर दिल्ली के सदन में भेजने का काम करेगी। अच्छा, विपक्ष लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहा है कि गुंडे माफिया ख़त्म नहीं हुए हैं, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे भाई, कोई गुंडा भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुआ है, और जितने गुंडे माफिया थे उन्होंने अपने रास्ते बदलकर, अब जैसे हम ही मान लीजिए कोई गलती करता है, सुधारने का प्रयास करता है, सुधारने का मौका भी दिया जाता है। तो बड़े बड़े गुंडे माफिया सब इस धरती लोग को छोड़ के चले गए, और जो बचे वो जेल में हैं, अन्यथा उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग गए हैं, और वो कहीं न कहीं अपने वेशभूषा को बदल कर जी रहे हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है, उत्तर प्रदेश किसी माई के लाल में दम नहीं है। गुंडागर्दी करके दिखा दे, एक ज़मीनों पर कब्जा करके दिखा दे, बाबा हमारे बैठे हैं, सबको बुलडोजर लेकर तैयार हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए, आपसे हम एक सवाल और करेंगे कि केजरीवाल लगातार ये बयान दे रहे हैं कि योगी बाबा को साइड कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए क्या है ना, चुनाव आता है तो विपक्षों के पास मुद्दा तो होता नहीं है। वो सोचते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही फूट डाल के अपनी राजपाट बचा लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसका रीज़न ये है कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे। फर्जी बोलने से कोई लाभ उसका मिलने वाला नहीं, न केजरीवाल जी को, न कांग्रेस सपा किसी के नेता को। इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ, अपना अपना काम करें, योगी जी के बारे में चिंता न करें, अपनी चिंता करें, वो कहाँ रहेंगे। आपने वैक्सीन की बात की, वैक्सीन को लेकर भी विपक्ष लगातार एक प्रयास करता है, सुधारने का मौका भी दिया जाता है। तो बड़े बड़े गुंडे माफिया सब इस धरती लोग को छोड़ के चले गए, और जो बचे वो जेल में हैं, अन्यथा उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग गए हैं, और वो कहीं न कहीं अपने वेशभूषा को बदल कर जी रहे हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है, उत्तर प्रदेश किसी माई के लाल में दम नहीं है। गुंडागर्दी करके दिखा दे, एक ज़मीनों पर कब्जा करके दिखा दे, बाबा हमारे बैठे हैं, सबको बुलडोजर लेकर तैयार हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए, आपसे हम एक सवाल और करेंगे कि केजरीवाल लगातार ये बयान दे रहे हैं कि योगी बाबा को साइड कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए क्या है ना, चुनाव आता है
तो विपक्षों के पास मुद्दा तो होता नहीं है। वो सोचते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही फूट डाल के अपनी राजपाट बचा लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसका रीज़न ये है कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे। फर्जी बोलने से कोई लाभ उसका मिलने वाला नहीं, न केजरीवाल जी को, न कांग्रेस सपा किसी के नेता को। इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ, अपना अपना काम करें, योगी जी के बारे में चिंता न करें, अपनी चिंता करें, वो कहाँ रहेंगे। आपने वैक्सीन की बात की, वैक्सीन को लेकर भी विपक्ष लगातार एनडीए को घेरता रहा है और साथ में आरोप भी लगा रहे थे कि वैक्सीन सर्टिफिकेट से मोदी जी ने अपना फ़ोटो हटवा लिया और वैक्सीन के नाम पे लोगों के शरीर में जहर घोला, जिससे लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। इस आरोप पे क्या कहेंगे आप? मेरे भाई, किसी भी दवा का, किसी भी इंजेक्शन का, किसी वैक्सीन का असर, अगर उसमें जहर होता, उसमें अगर असर होता कि वो बीमार हो जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे, तो 4-6 महीने में उसका असर दिख जाता। और 3 साल बाद, 4 साल बाद चुनाव में असर दिख रहा है। इसके पहले अखिलेश जी को, राहुल जी को, या जितने विपक्ष हैं, ये 70 सरिया के डांगर जो इकट्ठा हुए हैं, इनको अभी तक कहाँ था? अभी तक नहीं दिखा वैक्सीन। वैक्सीन ने लोगों को जीवन दान दिया है। और हमारी मृत्यु हो जाए भी, मान लीजिए, तो अपने स्वतः मृत्यु, हार्ट अटैक हो जाए, तो इसके पहले भी लोग मरे हैं, लोग भविष्य में मरेंगे, मृत लोग है ही है। तो ये आरोप वैक्सीन पर क्यों है? तो फर्जी बातें हैं। और किसी भी दवा का असर 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ये 4 साल बाद थोड़ी असर दिखता है। ये तो जुमलेबाजी है विपक्ष का और फर्जीफिकेशन है। यहाँ 4 लोग भी नहीं बचेंगे कंधा देने के लिए विपक्ष में, और फर्जी बात करते हैं। यहाँ कम से कम 75 सीटें उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में आ रही है, और देश में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 400 पार हो जाएगा आपकी? 100% बड़े भाई, 101% पार होगा। और पूरे देश की जनता चिल्ला रही है, मोदी 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 मोदी, चारों तरफ गुंजायमान है। उसके अलावा कोई है ही नहीं है। अपने अपने मुंह, चाहे मिट्टू जो भी बन जाए, विपक्ष का जो भी पार्टी का नेता बन जाए, बाकी कहीं कुछ है नहीं बड़े भाई। भाजपा ने अगर विकास किया है तो राम मंदिर और पीओके पे वोट मांगा जा रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है, क्या कहेंगे? राम मंदिर तो काम की है तो मांगेंगे ना भाई। राम मंदिर पे प्रभु श्री राम का 500 साल का पुराना मुद्दा अगर समाप्त किए हैं, अगर प्रभु श्री राम को टेंट से लाकर भव्य मंदिर में लाकर विराजमान किए हैं, तो अगर किए हैं तो उसके लिए हम अपना श्रेय लेंगे ना भाई। और दूसरी बात, पीओके की बात करते हैं, तो अगर हमने उस पर 370 धारा हटाया, अगर हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तो अपना उसमें बताएंगे नहीं। ये लोग अगर एक भी काम नहीं करते, उसके बाद भी चिल्ला रहे हैं, और हम 100 काम करके गरीबों का भला करें, शोषित वंचित सब आम जनमानस को, जातिवाद को खत्म करके एक सर्व जीवन हर व्यक्ति को देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम वोट मांगेंगे। और वोट मांगे इसलिए देश को सुरक्षित रखना है। आज एक बात जान लीजिए बड़े भाई, एक समय था जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, विदेशों में जाते थे तो लाइन में पीछे खड़े होते थे। लेकिन आज एक दौर, एक समय बदला कि मोदी जी अगर विदेश भी जाते हैं तो जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। ये देश में परिवर्तन है। ये देश का, हिंदुस्तान की एक पहचान बनी है, हिंदुस्तान का डंका पूरी विश्व में बजता है। ऐसे मोदी जी जैसे व्यक्ति पहले न हुए थे, न भविष्य में होंगे। मोदी जैसा कोई न था, न हुआ है बड़े भाई। ये थे हमारे साथ नागेश प्रताप सिंह छोटे सरकार, और इन्होंने अपनी राय बहुत ही बेबाकी से रखी। और अब हम निकलेंगे प्रतापगढ़ में, लोगों से जानेंगे उनकी राय। और आप लोग बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा चैनल अमर चेतना न्यूज़। धन्यवाद।